सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हम लोग का चंदा घासी है और नाम है सुनती देवी और वहाँ का हम लोग का सब विस्थापित हैं। यहाँ नौकरी के लिए हम लोग आए हैं। सब बाहर बाहर से लेके रखता है और जो बोलते हैं कि नौकरी के लिए तो बाहर से बोलता है कि पैसा चाहिए, तो पैसा हम लोग के पास उतना रहबे करता है तो हम लोग क्यों ढूंढते नौकरी? हम लोग के पास खाने पीने के लिए पैसा सब चीज़ रहबे करता है तो हम लोग क्यों ढूंढते? तो वो कौन है जो पैसा मांगता है, उसको पहचानते हैं? पहचानते हैं, काहे नहीं पहचानेंगे? विवेक सर है, सुपरवाइजर मैनेजर। मेरा तो जावेद सर से भी बात हुआ था तो वहाँ 7 गो का वैकेंसी था। उस टाइम बोले कि मेरा गांव का कम से कम 3 गो लगना चाहिए, ऐसा हम बात किए थे। तो उस आपको जब ये पैसे मांगे तो किसी से शिकायत किए, कहीं गए कि हम लोगों को नौकरी के बदले पैसा मांगा नहीं जा तो रहा उसके बाद तो हमको ना वहाँ से चल ही गए ना, उसके बाद यहाँ घुसने का देवे नहीं करता है। और हम तो आके हम यहाँ कमर्शियल में भी ये बात बोले थे हम, और डायरेक्टर से भी ये बात बोले थे हम, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। है? कितनी जमीन गई आपकी? हम लोग वहाँ तो 2-4 एकड़ गया है पूरा। हम लोग का तो वहाँ घर खाली बचा हुआ है पूरा। वहाँ बड़का टोली चंदा घासी का कुछ भी जमीन नहीं बचा है। तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब मिलना है किनसे? मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है। अच्छा, हाँ, मिलना है, बात करना है बस। क्या बोलना है फिर? उन्हीं को यही पूछेंगे हम लोग को, इतना बोल के भी क्यों नौकरी नहीं मिल रहा है, यही पूछेंगे हम लोग। और बाहर से ला के अभी तुरंत वैकेंसी था, उसमें भी बात किया हुआ था और इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, उसमें भी नौकरी नहीं, डॉक्यूमेंट जमा किया, हम लोग का डॉक्यूमेंट फेंक दिया और बाहर से ला के आदमी लगाया। इसीलिए हम लोग आए हुए, और तो क्या बोले। शुक्रवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित परिवारों ने अपने हक और अधिकार को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। विस्थापित परिवारों का कहना है कि एयरपोर्ट में जो भी बहाली ठेकेदारों के द्वारा की जा रही है उसमें विस्थापित परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता मिले। वहीं विस्थापितों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर ठेकेदारों के द्वारा बाहरी लोगों की बहाली की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विस्थापित मोर्चा ने कहा है कि अगर एयरपोर्ट प्रबंधन बात नहीं सुनता है तो विस्थापित मोर्चा अपनी मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन करेगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिलने के लिए आए थे। ये बताइए कि आज जो एयरपोर्ट पे आए हैं विस्थापित परिवार, कई गांव के लोग हैं, उनकी क्या मांगे हैं और क्या मतलब परेशानी क्या है? मांग ये है कि यहाँ जितना भी वैकेंसी हो, पूर्व में कहा गया था कि जो भी वैकेंसी होगा यहाँ विस्थापित परिवार के लोग को लेंगे, लेकिन अभी विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ जो वैकेंसी हुआ वो विस्थापित परिवार से ना लेके बाहर का परिवार को लिया गया। वो भी सुनने आ रहा है कि पैसा ले किया गया। हम लोग चंदा घासी कुटे टोली से जो विस्थापित का एयरपोर्ट अधिग्रहण करने की बात हो रहा था उस समय हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन किए और हम लोग ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे। वो समय ये बोला गया कि आप लोग ज़मीन ली जा रही है, उसके बदले में आप लोग को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, पर ऐसा कहीं देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बड़ा दुख होता है। जिससे मेरा परिवार लोग खेती बाड़ी करके उसे अपना जीवन यापन कर रहा था, तो वो सारा ज़मीन हम लोग का एयरपोर्ट ले लिया। अब हम लोग का जीने का कोई साधन नहीं रह गया। एक उम्मीद था कि यहाँ हम लोग का विस्थापित लोगों को छोटा मोटा कोई काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे उसका जीवन यापन होगा। अब वो भी हम लोग को छीनते हुए दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा दुखित होता है, आक्रोश है विस्थापित कि यहाँ आने वाला समय में यदि आज एयरपोर्ट अथॉरिटी बात विचार स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाला समय में हम लोग पूरा विस्थापित ये ठान लिए हैं कि एयरपोर्ट को चलने भी नहीं देंगे। यहाँ उग्र आंदोलन होगा और पूर्व में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, यहाँ रोड में गाड़ी उड़ी टूटा, उससे भी भयानक आंदोलन होने की संभावना है। बताइए और ये बताइए कि कितनी जमीन आपने दी है और क्या कुछ परेशानी? संदीप नाम है मेरा। लगभग मेरे पूर्वज का 8 से 9 एकड़ ज़मीन इस एयरपोर्ट में गया है। तो क्या मांग क्या है, मतलब आज आप लोग आए हैं तो क्या मांग? मांग हम लोगों का यही है कि जो भी विस्थापित है, जिनका ज़मीन गया है एयरपोर्ट में, उनको
मतलब डिस्प्लेस के आधार पे नौकरी दिया जाए। तो आप लोगों को जो जमीन दी गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तो उसका मुआवजा तो दिया गया होगा ना, राशि? मुआवजा राशि उस वक्त बहुत कम दिया गया था, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। हमारे पूर्वज जो थे उस समय ज़मीन गया है, और मुआवजा राशि के रूप में बहुत ही, मतलब क्या बताया, अभी तो कोई वैल्यू ही नहीं था उस पैसे का। तो मुआवजा से कुछ किसी को नौकरी नहीं मिला सर, किसी को भी नौकरी नहीं मिला। और अभी भी जो विस्थापित लोग हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को अफसर बना दीजिए, हम लोग जिस लायक हैं, जिस नौकरी की योग्यता है हमें, वहाँ पे हमको नौकरी दिया जाए। मतलब कि जो विस्थापित परिवार हैं, जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनकी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार नौकरी हम लोग को चाहिए, चाहे वो चपरासी हो, चपरासी हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। और यही मांग को लेकर यही मांग को लेकर हम लोग आए हैं, और हमेशा आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई अभी, तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपया पैसा लेके एफडी के द्वारा नौकरी कराया जा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है कि पैसा ले लेके, ये बहुत जांच के विषय है। ये तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनसे मेरी आग्रह होगी कि इस पे जांच, एक कमेटी बना के इसका जांच हो। देखिए, मेरा नाम प्रकाश टोपो, हम लोग एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा का सचिव। देखिए, आज हमारा मांग है कि हम लोग एयरपोर्ट का विस्थापित लोग हैं, जिसमें पर्सनल मेरा भी 1.5 एकड़ ज़मीन चला गया, और अभी हम लोग लगातार इस एयरपोर्ट के में अपना मांग को हम लोग लगातार रखते आए हैं। बड़ा विडम्बना है कि अभी हम लोग 3 बार विस्थापित हुए हैं एयरपोर्ट के नाम पे, लेकिन आज तक पुनर्वास भी नहीं हुआ है, ना नौकरी उकरी का व्यवस्था हुआ है। तो इसमें हम लोग का कहना यही है कि जब भाई जो विस्थापन नीति है, जिसमें पुनर्वास का मामला है, नौकरी का मामला है, इस बात से हम लोग झारखंड सरकार को भी हम लोग अवगत कराए हैं, और यहाँ का डायरेक्टर को भी अवगत कराएं। हम लोग जुलाई के मंथ में भी हम लोग उसको मांग पत्र दिए कि भाई यहाँ जो भी बहाली होगा, चाहे प्राइवेट में होगा, चाहे कोई भी कंपनी के द्वारा होगा, यहाँ का लोग को प्राथमिकता के रूप में बहाली होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल कल परसों पता चला कि यहाँ का जो ठेकेदार है और डायरेक्टर है, वो पैसा लेके वो जो यहाँ के विस्थापित नहीं है, बाहर का लोग है, उनको वो लोग बहाली कर रहा है। तो इसलिए हम लोग के साफ ये कहना है कि जब हम आपको जुलाई महीना में आके हम मांग पत्र दे के गए हैं कि बहाली, और आपने आश्वासन दिया है कि जब भी बहाली होगा हम आप लोगों को प्राथमिकता का रूप में सबसे पहले हम बहाली करेंगे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आज पैसे के बल पे हम लोग को जो ज़मीन दिए हैं, अभी 1500 एकड़ ज़मीन हम दिए हैं, उसके बाद भी आज हम चपरासी का नौकरी और सफाई का नौकरी करने लायक हमको डायरेक्टर और सरकार नहीं रख रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये आक्रोश है। हम लोग ये डायरेक्टर से मिल कर अपनी बात को रखना चाहते हैं कि वे पिछला दिनों का जो मेरा आश्वासन था, जो डिमांड था, वो अभी क्यों नहीं पूरा हुआ, और अभी फिर हमको आश्वासन देने के बाद भी बहाली, अभी 11 आदमी का बहाली हुआ विभिन्न विभाग में, वो कैसे हुआ? तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं डायरेक्टर को आए और जवाब दे, और आने वाला दिन में हम लोग मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दिए, हेमंत जी को, हम उनसे भी सवाल जवाब किए हैं कि भाई विकास के नाम पे ज़मीन हमसे लिया जाता है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो हमको दरकिनार किया जाता है। तो ऐसा अब हम लोग ग्रामीण और विस्थापित नहीं सहेंगे। हम लोग अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने एयरपोर्ट के निदेशक से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। एयरपोर्ट निदेशक ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, बता रहे हैं विस्थापित मोर्चा के सदस्य अजीत ओरांव। जी अजीत जी, ये बताइए कि एयरपोर्ट निदेशक के.एल. अग्रवाल से आज आप लोगों ने विस्थापित परिवारों की मांगों को लेकर गए थे, तो क्या कुछ बात? हम लोग अभी एयरपोर्ट निदेशक के.एल. अग्रवाल से बात हुई। वहाँ जानने के बाद में हम लोग बात किए कि भाई यहाँ के निवासी जो भी विस्थापित हैं और जिनकी ज़मीनें ली गई, जो उनकी रोज़गार के साधन थे, एकमात्र वही ज़मीन ही हमारा साधन होता है यहाँ की। और ज़मीन जब चली गई तो कहीं ना कहीं यहाँ जो भी है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी, यहाँ उनका हक बनता है। चूँकि जब यहाँ ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था पिछले दिनों 2006-7 में, तब केंद्र सरकार और स्टेट सरकार गवर्नमेंट की तरफ से भी बोली गई थी कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, राष्ट्र की विकास होगी। तो उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को यहाँ जो है ना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी। और तत्काल उस समय में जब नया टर्मिनल भवन भी बन के निर्माण हुआ था, तब उस समय में तत्कालीन ये उड्डयन मंत्री
जी भी बोले थे इस बात को कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। ये निदेशक साहब से क्या बात हुई? निदेशक साहब से हम लोग बोले कि भाई हमें नौकरी चाहिए यहाँ के जो भी सफाई कर्मी के रूप में या जो भी हो, जो भी ठेकेदार ठेका पट्टम होता है, तो उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेरा कार्यक्षेत्र अधिकार से बाहर का है। हाँ, आप लोग चाहेंगे तो हम अनुरोध ठेकेदारों से कर सकते हैं। तो हमने यही बात बोला कि हमें तो सपना दिखाया गया था कि आप लोग का विकास होगा, नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ आवास मिलेगा, सब कुछ होगा। तो हम यही बात बोले कि हमें अनुरोध आपको करने की आवश्यकता नहीं ठेकेदारों से, हमें हक चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर की बात है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि छठ के बाद में हम लोग धारणा देंगे, धारणा के माध्यम से हम बताना चाहेंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करना चाहेंगे, हेमंत सरकार से भी बात करना चाहते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट विस्थापितों की रोजी रोजगार का साधन जो था छीना गया है, अब उन्हें नौकरी दिया जाए, अन्यथा यहाँ के लोग उग्र हो गए हैं, अब आंदोलन करेंगे।